Good morning, students. Today we are going to start our second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. And this chapter is written by Gordon Cook and Alan East. So let's concentrate in the chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, and daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world was the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. So here he is saying that in July 7, 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail, और मैंने शुरुआत की एक सेलिंग की from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage में 200 years. देखो वॉयज का मतलब होता है समुद्र का सफ़र जिसको बोलते हैं. 200 years earlier बाय कैप्टन. देखो दोस्तों 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने क्या किया था. 200 साल पहले इस वर्ल्ड का एक राउंड निकाला था, मतलब समुद्र के रास्ते से. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई 37 years old businessman had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. तब जो मैरी और जो मैं हम दोनों क्या हैं, 37 साल के ओल्ड बिजनेसमैन हैं. हैड ड्रीम्ड, और हमने सपना देखा ऑफ सेलिंग, नाव में सफ़र करने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. सो स्टूडेंट्स, वेक ऑफ, देखो वेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है. द फेमस एक्सप्लोरर, देखो इन्होंने क्या कहा, कैप्टन जेम्स कुक ने पहले क्या किया था, 200 साल पहले राउंड निकाला था. अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. अब देखो वेक ऑफ द फेमस, यहाँ पे फेमस कौन है, जेम्स कुक. ठीक है, तो वेक ऑफ का मतलब होता है के बाद. हालांकि वेक का मतलब उन्हें जागने के सेंस में बोलते हैं, पर के बाद, किसके बाद, उस वो जो फेमस एक्सप्लोरर था. एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट all our leisure time honing our seafaring skills. यहाँ पर लेज़र का मतलब है फ्री टाइम, हम कह सकते हैं. लेज़र का मतलब फ्री, जो हॉर्निंग है, हॉर्निंग का तो हॉर्निंग का मतलब होता है, देखो लेज़र टाइम का मतलब फ्री टाइम, हॉर्निंग का मतलब हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स. तो हम क्या कर रहे थे हमारे फ्री समय के अंदर, हमारे फ्री टाइम के अंदर, हॉर्निंग यानी जो हमारा लवली वर्क था वो क्या था, और सी फेयरिंग स्किल्स, हमारा जो समुद्री सफ़र है उस स्किल्स को इम्प्रूव करना इन ब्रिटिश वाटर्स. कहाँ पर, उन ब्रिटिश वाटर्स यानी जो ब्रिटिश सी है वहाँ पर. आवर बोट वेव वॉकर नाम है बोट का. 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, वो बहुत सुंदर है, लकड़ी की बनी है. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको क्या किया गया, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको तैयार किया गया. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और हमने महीना इसके अंदर इसको फिट करने में बिता दिए. आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, इसको हमने टेस्ट भी किया. कहाँ पर, रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, यानी जैसा भी हम मौसम देख सकते थे या जैसा भी हमें मौसम मिला, हमने उस मौसम में हमारी बोट को टेस्ट किया. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year, जो हमारा जो फर्स्ट लेग, देखो फर्स्ट लेग यहाँ पे वो पहली टाइम नहीं, पहले जो फर्स्ट स्टेप है ऑफ आवर प्लान, हमारी योजना का, 3 years 105,000 किलोमीटर. इट मीन्स 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली. हमने क्या करना है, 1,05,000 किलोमीटर का सफ़र 3 साल में करना है. एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. अब हमने क्या करना है, वी सेल डाउन, हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे. द वेस्ट कोस्ट, कहाँ तक, जो पश्चिमी जो कोस्ट है, या फिर मैं कहूँ जो तट है, ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, कहाँ तक, केप टाउन तक. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen बिफोर हेडिंग ईस्ट. देखो
हेडिंग का मतलब टाइटल के सेंस में, हेडिंग का मतलब रुकना भी होता है, ठीक है, शरण लेना जिसको बोलते हैं। बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हब सिजलर। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें और आप इसको अंडरलाइन कर लें कि उन दोनों के साथ अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हब सिजलर भी थे, to help us tackle one of the world's roughest seas। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों हमारी सहायता करेंगे इसमें। टैकल, टैकल का मतलब होता है संभालना, मैनेज करना, कंट्रोल करना। जो रफेस्ट सीज हैं उनके अंदर द साउदर्न इंडियन सी, स्पेशली कहाँ पर, द साउदर्न, जो दक्षिणी भारत का जो समुंदर है वहाँ पर। अब उसके बाद देखें, ऑन आवर सेकेंड डे, हमारे दूसरे दिन आउट ऑफ केप टाउन, वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। हम मिले किनसे, स्ट्रॉन्ग गेल से। शुरुआत में हम मिले किससे, गेल, यानी एक स्ट्रॉन्ग गेल एंड तूफान स्टॉर्म से मिले। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों के लिए, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे यूं ही चलते रहे लगातार। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो गेल्स थे, डिड नॉट वरी मी, मुझे ज़्यादा चिंतित नहीं करते थे। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स, यानी 15 मीटर तक की लहर क्या करती थी, वो हमें अलर्ट करती थी। एज हाई एज आवर मेन मैस्ट, तो यहाँ पर मैस्ट का मतलब हम खंबे के सेंस में ले सकते हैं। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर। एट्रोसियस का मतलब होता है बैड, बुरा, खराब, वेदर, मौसम। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट, और हमने बड़ा ही शानदार हॉलीडे कंप्लीट किया विद द क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष का जो दिन था, सा नो इम्प्रूवमेंट्स, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। इन द वेदर, या उस दौरान मौसम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखा। बट वी reasoned that it had to change soon, but we reasoned, पर हम कुछ होप थे, हमें कुछ होप थी कि ये जल्द ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये हुआ भी। फॉर द वर्स, फॉर द वर्स एट डॉन। देखो, डॉन का मतलब जब सूर्य उदय होता है, सुबह का पहला जो सवेर होती है सूरज की वजह से, उसे डॉन कहते हैं। ऑन January 2 the waves were gigantic। तो 2 जनवरी की सुबह द वेव्स वर जाइगेंटिक, वह बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, और हम क्या कर रहे थे, हम सेलिंग कर रहे थे वो छोटे से तूफान के साथ। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो इसमें देखें, हम क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे किसको, स्मॉल स्टॉर्म को। एंड स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। जैसे ही हम क्या करते हैं, हम एक लहर के, हम वेव के टॉप पे होते, तो हम क्या देखते हैं, हम वो एंडलेस और इनॉर्मस सीज, यानी कि जो एंडलेस सी है, हम उसको देखते हैं। और उसकी जो सी वेव्स आर रोलिंग टुवर्ड्स अस, वे किसकी तरफ बढ़ती है, हमारी तरफ। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और उसके बाद क्या होता है, एंड द स्क्रीमिंग, और जो चीख चिल्लाहट है, ऑफ द विंड यानी शोर है उस हवा का, एंड स्प्रे वाज पेनफुल, और जो स्प्रे छिड़काव है वो बड़ा ही दर्द भरा, टू द ईयर्स, कानों के लिए। टू स्लो द बोट डाउन we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope। सो mooring का मतलब होता है बंधन या रिलेशन कह सकते हैं। तो वो कह रहे टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द storm jib and lashed a heavy mooring। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि mooring rope in a loop across the stern।
टू स्लो द बोट को धीरे करना, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग, और हम क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे लैश्ड निशान, अ हैवी मूरिंग वो भारी भरकम यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से, जो मूरिंग, मूरिंग का मतलब जैसे कोई रिलेशन, रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो यहाँ पर स्टर्न का मतलब होता है कोई हार्ड थिंग कह सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग जो थिंग है उसके लिए बात कर सकते हैं। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। तो यहाँ पर राफ्ट ड्रिल, ड्रिल हम एक्सरसाइज को बोलते हैं, और राफ्ट बोट्स के लिए बोल सकते हैं। राफ्ट का मीन बोट होता है। लाइफ राफ्ट ड्रिल, हमारा जो जीवन था वो एक बोट पर ही एक्सरसाइज करते, मतलब वहाँ पर एक्सरसाइज की, मतलब बोट पर ही हम क्या कर रहे थे, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, जोड़ रहे थे लाइफ लाइन्स को। डंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हमने पहन रखा था ऑयल स्किन्स, ठीक है, सॉरी ऑयल स्किन्स मतलब हमने बॉडी को एग्जैक्ट प्रिपेयर कर रखा था, एंड लाइफ जैकेट्स पहन रखे थे, एंड वेट कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। अब देखो, इम्पेंडिंग का मतलब होता है एक जगह पर रुक जाना। इम्पेंडिंग डिजास्टर वो रुका हो जो डिजास्टर था, प्रॉब्लम्स थी। केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस, देखो ओमिनस का मतलब होता है अपशगुन, जिसको बोलते हैं बुरा समय। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। विंड ड्रॉप्ड, और जो आसमान था वो अचानक से डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोड, तब एक दहाड़ सी सुनाई दी, एंड एन इनमरस क्लाउड टुवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और जो नमस बहुत सारे बादल थे वे बड़े शिप की तरफ। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये बादल नहीं है बल्कि क्या एक वेव है, जैसी मैंने क्या किसी ने कहीं नहीं देखी। इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट। तो इसमें देखो, रिपीट कर रहा हूँ, इट अपीयर परफेक्टली, सॉरी, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। इट अपीयर्ड, ये यूँ लग रही थी, परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी कि यूँ लग रही थी परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल सीधी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और शायद ये दो गुनी थी या डबल थी या 2 टाइम्स थी द हाइट, इसकी जो वेव की हाइट थी, ऑफ द अदर वेव्स, और वेव से। विद फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, अब ये बोल रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो डबल थी, विद फ्राइटफुल मतलब पूरे डर के साथ, ब्रेकिंग क्रेस्ट वो क्या कर रही थी, मतलब जो हाईएस्ट पीक थी उसको भी वो पछाड़ रही थी, तोड़ रही थी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।